दोस्तों नमस्कार। आज का युग सूचना का युग है। आज की दुनिया सूचना की दुनिया है और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सूचना का आदान प्रदान करने में आज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और कहीं ना कहीं हम आप और ज्यादा से ज्यादा लोग आज न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और राजनीति भी इससे कैसे अछूती रह सकती है, तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का भारतीय राजनीति में क्या महत्व है, आपकी राजनीति में क्या महत्व है और कैसे आने वाले समय में ये राजनीति को बदलने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं। और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण सोशल मीडिया आज एक राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है और आने वाले समय में पूरी राजनीति को बदलने की ताकत भी रखती है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे महत्वपूर्ण कारण जिससे कि सोशल मीडिया राजनीति का एक अभिन्न अंग बन चुका है और कोई भी नेता जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, इसे अनदेखा नहीं कर सकती, इसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो कौन से वो 6 कारण हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है, आइए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला कारण है, सबसे पहली वजह है सोशल मीडिया के इतने महत्वपूर्ण होने का भारतीय राजनीति में कि इसकी पहुंच जो है बहुत वृहद है, बहुत दूर तक है और बहुत ज्यादा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये नेताओं को लोगों से कनेक्ट करने में सहायता करती है। न सिर्फ अपने गांव, अपने शहर, अपने आसपास के, बल्कि पूरे प्रदेश के, देश के और न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के लोगों से भी कनेक्ट करने की ताकत देती है कि आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में क्या सोच रहे हैं, ये आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं आज के दिन। और यदि आप पे क्वालिटीज हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप एक विजनरी लीडर हैं, दूरदर्शी नेता हैं, तो ना सिर्फ आपको आपके क्षेत्र के लोग देखते हैं बल्कि पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। तो ये एक मौका देता है नेताओं को कि अपनी जो सोच है, अपने जो विचार है, अपने जो रोड मैप है राजनीति में, ये लोगों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके। ये एक बहुत अच्छा माध्यम देता है जो सोशल मीडिया के पहले नहीं हो पाता था और उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी, मशक्कत करनी पड़ती थी अपनी बात को हर एक लोग तक पहुंचाने के लिए। तो अभी आप अपने कमरे में बैठ के अपने मोबाइल फोन की सहायता से आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया देता है आपको वाइडर रीच, यानी कि एक वृहद पहुंच, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपनी पहुंच बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम संसाधन में। तो ये हो गई पहली बात कि जो पहुंच आपको देती है सोशल मीडिया, इसके कारण काफी महत्वपूर्ण हो गई है आज की राजनीति में। दूसरा जो कारण है जो सोशल मीडिया को महत्वपूर्ण बनाती है, वो है रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी कि सही समय पर संवाद करने की ताकत आपको देती है सोशल मीडिया। राजनीति में लगातार घटनाक्रम बदलते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, मुद्दे आते रहते हैं और हर एक मुद्दे पर, हर एक घटनाक्रम पर कोई भी नेता जो है वो अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकता है कि इस घटनाक्रम में उनकी क्या राय है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, ये सही है कि गलत है, ये इसका समर्थन करते हैं कि इसका विरोध करते हैं। और कभी कुछ अनहोनी घटना हो जाए और तुरंत उसी समय अगर उन्हें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन, सही समय पर संवाद, और संवाद भी कैसा, दो तरफा। आप नेता जो है अपनी बात करते हैं और लोग भी अपनी बात जो है वो नेता तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो राजनीति में संवाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जितना अच्छा संवाद एक नेता का अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने लोगों के साथ बना रहता है, उतने ही अच्छे स्तर पे भरोसा जो है उस नेता का लोगों के बीच में भी बना रहता है और लोग उन पर भरोसा करते हैं उनके संवाद शैली के लिए, उनके सही समय पर संवाद के लिए
और संवादहीनता जो है वो लोगों से, नेताओं का जो है वो संबंध जो है वो काट सकती है, खराब कर सकती है, और जो भरोसा है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है यदि संवाद नहीं हो तो इसीलिए सोशल मीडिया आपको ताकत देती है संवाद करने की, अपनी बात को सही समय पर सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाने की। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन वो है कारण जिसके कारण सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है देश की राजनीति में। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है सोशल मीडिया के महत्व का, वो है युवाओं का एंगेजमेंट। जी हाँ, यूथ जो है इस देश का, वो हमारी आबादी का 60% से भी ज्यादा है। आज के हिसाब से 66% जो आबादी है हमारे देश की, वो युवा आबादी है। और ज्यादातर युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में उनकी मौजूदगी है और कितने अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये उनको बेहतर तरीके से पता है। तो यदि नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को युवाओं तक पहुंच बनानी है, युवाओं तक अपनी बात पहुंचानी है, उन्हें राजी करना है अपने समर्थन में आने के लिए, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अच्छा माध्यम है जिससे कि आप युवाओं के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात जो है वो युवाओं तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ युवाओं के क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या सोच है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है, ये भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो युवा जो है वो आज देश की राजनीति की ताकत है, नेताओं की राजनीति की ताकत है। तो जिस नेता के पास जितने ज्यादा युवाओं का समर्थन होता है, वो नेता निश्चित रूप से सब पर भारी पड़ता है। और युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिए हर एक कोई अपने अपने तरीके से ताकत लगाता है, हर एक कोई अपने तरीके से प्रयास करता है, हर एक राजनीतिक दल और हर एक नेता। इसलिए युवाओं का जो समर्थन हासिल कर लेते हैं वो राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं, राजनीति में सफल हो जाते हैं और राजनीति में मजबूत हो जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम युवाओं को बहुत अच्छे से समझें, उनके आवश्यकताओं को समझें और अपनी बात जो है वो बेहतर तरीके से युवाओं तक पहुंचा सकें। इसके लिए सोशल मीडिया का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो यूथ एंगेजमेंट जो है, युवाओं के साथ जुड़ने का जो प्रक्रिया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है देश की राजनीति में, और आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा जो कारण है सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण होने का, वो है कम खर्चीला होना। कम खर्चीले संसाधन में ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुँचा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात को पहुँचा सकता है। तो पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो इवेंट्स करनी पड़ती थी, कार्यक्रम करने पड़ते थे, रैली करनी पड़ती थी, और उसके लिए न सिर्फ समय चाहिए, काफ़ी संसाधन भी आवश्यक होता है उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार अपनी जो बात है, अपना जो प्रचार है, अपना जो मैसेज है, कंटिन्यूअसली आप अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ये आपको आपके लोगों के साथ जुड़े रहने का एक मौका देता है। और आज के युग में कहा जाता है, आज की राजनीति में कहा जाता है कि जमीन से ज्यादा राजनीति जो है वो सोशल मीडिया पर होती है। आपको अपने आसपास काफी शांति नजर आएगी, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप किसी फेसबुक में, फेसबुक के किसी स्पेसिफिक ग्रुप में, या व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में, या ट्विटर पर जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि सारी राजनीति तो इन प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है, इसमें जरा भी शांति नहीं है। हर समय, हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ जो घटना है उसके बारे में कोई ना कोई अपनी राय, अपना वक्तव्य या अपनी सोच जो है इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए अभी जो प्रचार का जो माध्यम है, यदि आप उसे सोशल मीडिया की तरफ लेकर जाते हैं तो न सिर्फ आपका समय बचता है, कम समय में ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बल्कि इसके लिए बहुत कम संसाधन में आप काफी अपनी जो एक्टिविज्म है, अपनी जो बात है, अपनी जो सोच है, अपना जो प्रचार है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए साथियों, सोशल मीडिया आने वाले युग में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है राजनीति में, और जो राजनीतिक दल इसका जितना अच्छे से उपयोग करना सीख जाएंगे, जितना अच्छे से इसका उपयोग कर पाएंगे, वो डेफिनेटली दूसरे दलों से आगे रहने वाली है, और उनकी पहुंच जो है वो बहुत अधिक होने वाली है जो नहीं करेंगे उनके अपेक्षा। इसीलिए हर एक राजनीतिक दल आज अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है कि कैसे सोशल मीडिया के स्पेस को हम
कैप्चर कर सकें। तो ये हो गया चौथा कारण, कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेनिंग, यानी कि कम खर्चे पर ज्यादा प्रचार। अब पांचवा जो कारण है सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण होने का, वो है इसका डेटा एनालिटिक्स। जी हाँ, सोशल मीडिया आपको ऐसे डेटा देता है, ऐसे आंकड़े देता है, जिसको यदि आप अध्ययन करें तो आपके काफी काम आ सकता है और बहुत ही स्पेसिफिक आप टारगेट कर सकते हैं कि आपकी बात किसे पहुंचानी, किस जगह पहुंचानी है और किस समय पर पहुंचानी है। तो ये सारी चीजें आप टारगेट कर सकते हो, समझ सकते हो। उदाहरण के लिए ये हम देखते हैं कि यदि आपने फेसबुक पर कोई पोस्ट किया हुआ है और उसमें जितने भी लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक कौन से जगह से कौन से लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, कौन से जगह के लोग हैं जो उसमें आपके पोस्ट को पसंद कर रहे हैं और कहाँ से उसमें ट्रैफिक आ रहा है। तो इन चीज़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो कौन लोग हैं जिनके साथ आपको जुड़ना है। अब दूसरा उदाहरण ये है कि यदि आप अपनी कोई बात एक स्पेसिफिक एरिया में, एक विशेष क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हैं, तो आप फेसबुक के माध्यम से उस एरिया में, यदि आप युवाओं के कोई बात करना चाहते हैं, तो यदि आप 18 से लेकर 35 साल के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आप अपने जो एड टारगेट है उसमें आप 18 से 35 आप सेट कर सकते हो, जगह सेट कर सकते हो, और किस समय आपकी बात को पहुंचाना है वो सेट कर सकते हो, कितने दिन तक आपको बात पहुंचाना है वो आप सेट कर सकते हो। तो आपकी मर्जी से जिस तरीके से भी चाहो आप उस टारगेट ग्रुप को अपनी बात पहुंचाकर आप सही तरीके से टारगेट कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स जो है राजनीति में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, चुनाव को भी प्रभावित करती है और हर एक नेताओं को एक अलग समझ पैदा करती है। उनके क्षेत्र में अलग अलग लोगों की रुचियां क्या हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों की रुचियां क्या हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करते हैं उस क्षेत्र के या उस एज ग्रुप के या उस समुदाय के या उस लिंग के लोग। तो डेटा एनालिटिक्स को समझना हर एक राजनेता के लिए बहुत आवश्यक है और सोशल मीडिया उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है उस डेटा एनालिटिक्स को समझने के लिए, ताकि वो समझ सकें कि कौन से लोग जो उनके समर्थन में हैं और कितने लोगों को वो अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये हो गई पांचवी बात जिसके कारण सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है देश की राजनीति में। अब आते हैं छठवें और आखिरी कारण में जिसके कारण सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है पारदर्शिता और जिम्मेदारी। जी हाँ, एक नेता जो है वो उच्च स्तर का पारदर्शिता और साथ ही साथ जिम्मेदारी अपनी जो निभाने की बात है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कोई भी नेता है, यदि कोई भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो रियल टाइम में अपने एक्टिविटीज के बारे में चाहे फोटोज हों, चाहे जानकारियां हों, कब होने वाला है इसके बारे में बता सकते हैं, जो हो रहा है उसके बारे में बता सकते हैं और क्या हुआ इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी देता है कि आप क्या कर रहे हो, आज आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या काम किया, आप किसी से मिल रहे हैं, चाहे लोगों से मिल रहे हैं, चाहे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कि किसी कार्यक्रम में गए हुए हैं, खुद की कार्यक्रम आयोजित की है, या कोई आपसे मिलने आए हैं, या कोई गंभीर घटना घटी है। तो हर एक मुद्दे पर आप अपनी अपने जो काम है उससे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों से फीडबैक भी ले सकते हैं कि ये जो काम है ये सही है कि नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, या उनकी क्या समस्या है, उनके ऊपर उनको क्या एक्शन लेना है, नेता को क्या एक्शन लेना है, ताकि वो उनके जो समस्याएं हैं लोगों की वो सॉल्व कर सकें, उनका वो समाधान कर सकें। तो इस तरीके से एक नेता की इमेज बिल्डिंग का काम भी बहुत अच्छे से होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पहले वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से होता था और नेता को खुद मेहनत करनी पड़ती थी इन चीज़ों के लिए, और इतनी जागरूकता भी नहीं थी कुछ साल पहले तक, जब तक सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था राजनीति के ऊपर। तो दोस्तों ये वो 6 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण सोशल मीडिया आज देश की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैं आग्रह करूंगा कि जो भी लोग राजनीति में हैं, नेता हैं या नेता बनना चाहते हैं, उनको सोशल मीडिया के क्षेत्र में जरूर अध्ययन करना चाहिए, इसमें मास्टरी हासिल करना चाहिए और इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका समय भी बचाता है, ये आपका संसाधन भी बचाता है। बहुत ही कम पैसों में आप बढ़िया तरीके से राजनीति कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, यदि आपने सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो दोस्तों ये वो 6 पॉइंट थे। अगर आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि आप भी उनकी
मदद कर सकें। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है? आपने क्या सीखा या आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर कुछ खास? तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएँ। हमें पढ़कर खुशी होगी और मैं पर्सनली आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। और बहुत जल्द हम अपने एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्टे ट्यून, टच में रहिए ताकि आपको भी जानकारी जो है वो सही समय पर मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए। पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।